जी, फेसबुक पेज और इसकी सेटिंग वगैरह मैंने आपको कहा था कि आप पेज बना लीजिएगा। पेज बना के इसके बाद में हम इसको देखते हैं इसकी सेटिंग ऑप्टिमाइज़ेशन, ताकि आपका पेज एक बिज़नेस बेस लगे, उसकी बायो और डिस्क्रिप्शन एक अच्छी आप बना के रखते हैं, ताकि जो भी क्लाइंट आए उसको देखे या अपने लिए काम करे, आपको कोई सा भी पेज है, बिज़नेस पेज है या आप ऑनलाइन कंपनी बनाना चाहते हैं, उसको उसके पेज पहले बनाएँ, उसको ऑनलाइन। अब देखिए जितने भी स्मॉल बिज़नेस हैं उसको ऑनलाइन कन्वर्ट है, ठीक है? शॉप्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनके ऑनलाइन जो भी ब्रांड है उसको आप देखेंगे यहाँ पे वो अवेलेबल होगा। उसके फिज़िकल भी है, ऑनलाइन भी है, तो हम ऑनलाइन काम करेंगे अपनी जो भी कंपनी आप बनाएँ, ये छोटे-छोटे काम करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है? आगे जाके जैसे गिग बनाएँगे आपको सारा ये मैं बता दूँगा किस तरह आपने काम करना है। ये अब देखिए अभी ये काम आपको लगेगा किस काम के लिए है, हम ये क्यों करें? लेकिन जब आप काम करेंगे किसी क्लाइंट के लिए इवन अपने लिए तो आपको पता चलेगा ये अब देखिए जैसे फ़ेसबुक ऐड हम रन करते हैं वहाँ पे पेज की बहुत ज़रूरत होती है। वहाँ पे पोस्ट लगाते हैं और वो 1 क्लिक पे और अच्छे खासे पैसे दे रहा होता है। अभी एक वीकेंड के स्टूडेंट को मैंने अलाइन किया हुआ है, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो मिलके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है उसकी ग्रिप अच्छी है फेसबुक ऐड पे तो उसको काम ये इस तरह आप अब मैंने पहले ही कहा था जो मर्ज़ी कर ले, मार्केटिंग आपको ज़रूरी है, ये ऑनलाइन है, फिज़िकल नहीं आपने जाना ऑनलाइन है। ईज़ी फ़ील्ड है और आप इसको लाज़मी चीज़ों को करें, साथ-साथ काम करते जाएँगे तो आपको ये फ़ायदा देगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्विच कर रहा हूँ मैं, कोई सा भी पेज है, तो लाइक इस पे आता हूँ, तो स्विच करते हैं, तो ये स्विच हो जाएगी प्रोफ़ाइल। ये पेज है आपका, ठीक है? इस पेज की सेटिंग अब यहाँ पे ये पहले का पेज बना हुआ है, एक मैंने न्यू पेज बनाया, ठीक है? ये वाला, ठीक है? इसकी हम स्क्रैच से सेटिंग करते हैं, ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं, ताकि पेज आपका बेहतर रैंकिंग में आए अ, ठीक है? सबसे पहले आपने जब पेज ये अब देखिए आपका ये पेज एक्ट कर रहा है जैसे ये एक प्रोफ़ाइल है, ठीक है? मैंने उस दिन प्रोफ़ाइल और फ़ेसबुक पेज में आपको डिफ़रेंट बताया था। प्रोफ़ाइल आपकी पर्सनल प्रोफ़ाइल, वहाँ पे आप अगर काम करते हैं, नहीं करते कोई इश्यू नहीं। अगर आप बिज़नेस पेज बनाते हैं तो आपका बिज़नेस है वो। वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को ग्रो करते हैं, बिज़नेस को ग्रो करते हैं, प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आप स्टोर्स बनाते हैं, ठीक है? जैसे शॉपिफ़ाई पे है या वर्डप्रेस पे बनता है, ठीक है? वहाँ पे आप चीज़ें लगा के सेल आउट करते हैं। ठीक है? इसी तरह आप वो उसकी अब सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक कहाँ से सोर्स ये होता है, फ़ेसबुक एड्स होते हैं या ऑर्गेनिक वे पे। ऑर्गेनिक वे पे हम चीज़ें लगा के यहाँ पे फ़ेसबुक पे शूज़ के, ठीक है? आपके जैसे मेकअप वगैरह फीमेल्स के लिए आजकल देखिए बकरे भी ऑनलाइन सेल आउट हो रहे हैं। पोस्ट लगाते हैं, ठीक है? और उसको सेल आउट करते हैं। किसी ग्रुप्स में और किसी वो इसी तरह फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें इसको लोग यहाँ पे इस मार्केट प्लेस को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जैसे अब किसी ने कोई बकरा वगैरह ज़बह करवाना है तो उसके उन्होंने कार्ड वगैरह बना के अपने एड्रेस वगैरह फ़ेसबुक पे लगाए हैं, ठीक है? तो ये एक मार्केटिंग की टेक्नीक है, लोग यूज़ कर रहे हैं और हर कोई इससे फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है? तो हर कोई चीज़ आप सेल आउट कर सकते हैं यहाँ पे। हर इंटरेस्ट के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बिज़नेस आपका कोई भी है, प्रोडक्ट्स कोई भी है, बेबी प्रोडक्ट्स है या शूज़ है या कुछ भी है, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं फ़ेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ठीक है? उसमें ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पे बिज़नेस की ही बात करनी है, मल्टीपल स्किल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप अपनी सर्विसेज़ भी सेल आउट कर सकते हैं। आप फ्रीलांसर हैं, सोशल मीडिया की सर्विस आप पोस्ट बना के लगा सकते हैं। मैं वो आपको पोस्ट डिज़ाइनिंग में बताऊँगा किस तरह आपने करना है, ठीक है? तो ये इसकी आज सेटिंग करते हैं। अब मैं इसकी प्रोफ़ाइल पे जाऊँगा, यहाँ से आप इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोफ़ाइल के आगे ना फेसबुक डॉट स्लैश यूज़र नेम नहीं आ रहा इसका, ठीक है? सबसे पहले इसको स्लग कहते हैं, आप इसको स्लग को बनाएँ, ताकि फेसबुक आगे कोई स्लैश लिखे अब तो देखिए आप एंटरटेनमेंट ड्राइव किसी और का भी पेज हो सकता है, ठीक है? किसी और का भी पेज हो सकता है, तो आप फिर उसको कहते हैं उसको सर्च में भी आप किसी को भाई फेस ये मेरा पेज है, आप सर्च करें वो किसी और के पास चला जाए, तो आप फिर यूज़र नेम बना लेते हैं ताकि वो लैंड कर सके, ठीक है? अब सबसे पहले आप इसके ना कैनवा पे जाके एक पिक्चर बनाएँ, ठीक है? क्या कहते हैं मैंने वो जैसे अगर शायद आपने वीडियो देखी हो वहाँ पे मैंने यहाँ पे पिक्चर अपलोड और बैकग्राउंड में किस तरह आपने पेज बनाना है वो लगाई हुई है। तो यहाँ से आप एक पिक्चर कैनवा पे जाके एक पहले एक पिक्चर अच्छी सी अपलोड करें, यहाँ से ऐसे अपलोड पिक्चर
लोगो ऑलमोस्ट मैं इसको कर देता हूँ। लेकिन आपने ऑलमोस्ट देखना है कि जो पेज का नाम है, लोगो उस तरह का है। ये तो मैं रैंडम अभी अपलोड कर रहा हूँ ना, तो आपने इस तरह का लोगो बना के यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? या आप कैनवा पे चलते हैं, कैनवा से इसको देख लेते हैं। ये देखिए बेहतरीन लोगो बने बनाए आ जाते हैं। तो आप इसको बना के इस तरह के, जैसे ये मुझे लोगो अगर पसंद आ गया है, तो मैं इसको कस्टमाइज़ करके तो यहाँ पे इसको बना के लगा लेता हूँ, ठीक है? यहाँ मुझे कोई और मैं ले लेता हूँ, ठीक है? या मुझे ये पसंद आ गया, इस लोगो को मैं अपना बना लेता हूँ। जो अब मेरे पेज का नाम है, अब मेरे पेज का नाम क्या है? तो लोगो वगैरह जो भी आपने करना है जस्ट इसी तरह, ये देखिए जैसे ये मेरे पेज का नाम है, ठीक है? इसको कॉपी करता हूँ मैं। ये है ठीक है, इस तरह का मैं ये देखिए लोगो आप बना के इसको सेव करें, ठीक है? बना के इसको अपलोड करें वहाँ पे एज़ ए पिक्चर डीपी कैन डिस्प्ले। एक ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो लोगो या आपकी पिक्चर, आपके बिज़नेस का लोगो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। जैसे ये देखिए अपवर्क का है, डिफरेंट मैंने आपको लास्ट भी बताया था जब हमने उसकी पीपीटीज़ देखी थी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपने इसको लाज़मी करना है। अब इसको मैं मैजिक रिसाइज़ कर लेता हूँ, फेसबुक कवर। अब देखिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है मैंने उस दिन आपको कैनवा में भी बताया था कि आप मैजिक रिसाइज़ करके चीज़ों को लगा सकते हैं। जी, इसको भी मैं डाउनलोड कर देता हूँ। अभी ये इंटरनेट की वजह से थोड़ा-सा चलें, तब तक हम लोगो अपलोड करते हैं, बाद में इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपने जब लोगो पे जाना है ना, जो भी आप यहाँ पे चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? उसको चेंज करें। ठीक है? ये जो आपका कीवर्ड है ना इसको रीनेम के इसको आल्ट टेक्स्ट भी कहते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है? आगे एसईओ में जाके ये मैं आपको इसके भी बताऊँगा। तो आप यहाँ पे जो भी है, जैसे मैं डिजिटल ड्राइव लिख देता हूँ। ये ज़रा कीवर्ड में आ जाएगा इसका डिजिटल। ये एसईओ बेस्ड चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अभी इसको यहाँ पे आएँ, डाउनलोड्स, ये तो एक आपके लिए मैंने कहा था चीज़ें बना के रखें ताकि फ़ोल्डर में रखें। एक आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आसानी हो, अगर नेक्स्ट आप कंपनी में मूव करते हैं, उसकी चीज़ें हैंडओवर करके वहाँ से मूव हो सके ईज़िली। अगर नहीं होंगे तो वो आपको बार-बार पिंग करता रहेगा, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कवर है, तो इसको भी आप कीवर्ड में चेंज कर लें। यहाँ पे ये होके आ गया, इसको आप इसको रीनेम कर लें, डिजिटल। यहाँ आपका पेज का नाम ये है। इसको आप अपलोड करें, ऐड कवर।
ये ये पेज की सेटिंग प्लस ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। अब जैसे कवर आप आपने इस तरह बनाना है, बाद में हम जब लिंक्डइन करेंगे मज़ीद कवर को मॉडिफाई किस तरह करते हैं वो हम तब जाके देखेंगे। सेव चेंजिंग आपने ये दोनों चीज़ें करनी है। ठीक है? अब यहाँ पे ये एक सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसके 13 स्टेप्स होते हैं, जो हमने करने होते हैं। ठीक है? तो ये हम सारे स्टेप्स को देखें। अब 2 तरह से इसकी सेटिंग होती है। अब यहाँ पे ना मेरी पहले रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उसमें कुछ 1 महीने पहले इसकी सेटिंग कुछ और थी। अब पेज की सेटिंग कुछ और है, ठीक है? तो आप दोनों ही देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तो यहाँ पे आपने जाना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग पे जाना है, एक आप यहाँ से कर सकते हैं, एक आगे मैं आपको फिर अगेन बताता हूँ वो। अब यहाँ पे ये देखिए डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे आप ये फेसबुक हमें दे रहा है, तो यहाँ पे इसकी सब की सब हमें सेटिंग देखनी पड़ती है ताकि चीज़ों को बेहतर कर सकें, हमारा पेज बिज़नेस ग्रो कर सके। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले रिएक्शन है, ठीक है? यहाँ पे आप हाइड नंबर ऑफ रिएक्शंस, पोस्ट पे जो लाइक्स, रिएक्शंस आते हैं आप उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है, बिज़नेस बेस्ड होता है, अगर पब्लिक है तो सब कुछ पब्लिक रहने दें। अब समटाइम ना ये होता है कि आपका बिज़नेस बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग आपको ना रिएक्शन किसी के या डिफरेंट चीज़ों को दे आप उसको बहुत अच्छा बिज़नेस है, लेकिन समटाइम होता है ना जो आपके मुखालिफ हैं कुछ लोग आपकी पोस्ट को खराब कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट और ये पढ़ने वाली चीज़ें यहाँ पे। अब ये यहाँ पे नोटिफ़िकेशंस हैं। अब आप यहाँ पे नोटिफ़िकेशन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। वीडियो बेस है या इवेंट के हैं, आपको नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं, आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद मीडिया है। अब यहाँ पे ना मीडिया में वीडियो क्वालिटी, ठीक है? आप अपनी वीडियो क्वालिटी किस तरह रखना चाह रहे हैं? एचडी ओनली या एचडी, या बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही फ़ेसबुक के जैसे-जैसे अब फ़ेसबुक पे कोई चीज़ जाए ना वीडियो वो कंप्रेस हो जाती है। अब वो वीडियो आप एचडी करना चाहते हैं या कि बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट है तो फ़ेसबुक उसको खुद ही एडजस्ट कर लेगा और खुद ही उसको चीज़ों को कर लेगा। तो अगर एचडी करना चाहते हैं तो ये। ऑटो प्ले, अगर आप ऑटो प्ले करना चाहते हैं या इसको ऑन ऑफ के आप खुद क्लिक करें तब वो प्ले हो, तो ये भी ऑप्शन है अवेलेबल है, आप इसको कर सकते हैं। ऑटो क्रिएट रील्स, अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, अगर मतलब उसको रील्स में वो कन्वर्ट कर दे, रील्स के पोर्शन में ले आए, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे रील्स वगैरह आप 60 सेकंड जो कि मोस्टली होती है, यहाँ से इसको ऑन कर दें, जो होगी वो बट बाय डिफ़ॉल्ट 60 सेकंड की होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा उसको, ठीक है? यहाँ पे कैप्शन आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। अब क्रॉस पोस्टिंग, मतलब यहाँ पे हमें एक और पेज एम्बेड करेंगे, तो वो वहाँ पे पोस्ट करेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस पोस्टिंग हो सकती है। मल्टीपल अगर आपका एक पोस्ट है, 3 पेजेज़ हैं, तो आप यहाँ पे या 2 पेजेज़ हैं, यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं। ये इन्होंने न्यू टेक्नीक यहाँ पे फेसबुक ने सेटिंग लेके आई है, ठीक है? और वक़्तन-फ़वक़्तन ये अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। यहाँ पे ऑटो जनरेटेड कैप्शंस या सबटाइटल्स, यहाँ पे इसको आप ऑटो जनरेटेड अगर करना चाहते हैं या खुद जनरेट करना चाहते हैं, दोनों सहूलत है। अगर आप खुद ऑटो जनरेट फेसबुक अपने वो इंग्लिश ऊपर-नीचे हो सकती है। ठीक है? अगर आप एग्ज़ैक्ट है तो फिर आपको वीडियो के अकॉर्डिंग ही बना के टेक्स्ट यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। अगर आपको ये कलर नहीं पसंद, तो आप यहाँ पे कलर स्कीम को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद पेज डिटेल यहाँ पे हमें दे रहा है। यहाँ पे आप देखें ये डिटेल है सारी, ये इसको फ़िल करना पड़ता है, इसको आगे हम करते हैं इसको फ़िल आके, ठीक है? अभी ओवरव्यू आप ले लें, उसको जो मेजर चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है? इसके बाद हाउ पीपल कैन फाइंड, यहाँ पे आपको देखिए अब पीपल आपको फ़ेसबुक पे करे सब टाइम आप ना गूगल पे लिखते हैं अपनी फ़ेसबुक या किसी का नाम लिखते हैं उसकी फ़ेसबुक आईडीज़ भी आ रही होती हैं। तो यहाँ पे आपने इसको ऑन ही रहने देना है, ठीक है? अगर बिज़नेस की नोयत है उसमें अलाउ योर पेज, अगर कोई रिकमेंड करे इसको भी ऑन रहने देना है और मैसेजेस वगैरह करे इसको भी आपने अलाउ रहने देना है। अब पोस्टिंग कौन आपकी पोस्ट दे सके, ठीक है? पब्लिक है, मतलब हर एक बिज़नेस पेज है, इसको पब्लिक ही आपको रहने दें, ठीक है? अगर आपका पर्सनल है तो प्रोफ़ाइल के आपको फिर पेज की ज़रूरत नहीं है, प्रोफ़ाइल पे स्विच हो सकते हैं। स्टोरीज़, अब आपको बताएगा ये स्टोरीज़ वगैरह का सिस्टम किसने सबसे पहले इजाद किया था?
कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था ऐसा? और स्नैप, ठीक है, स्नैपचैट ने ये स्टार्ट किया था, उसके बाद सबने डैशबोर्ड इसको सबको अपने अपने व्हाट्सएप में स्टेटस पे लगा लिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबने इन तीनों को लेके चला। तो इसको आप स्टोरीज पे रिकमेंडेशन होती है, इसको आप पब्लिक ही रहने दें। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेज सेटिंग या पेज सेटअप। यहाँ पे आप देखें आपके पेज नेम, पेज की एसएस, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, पेज स्टेटस क्या है, पेज रिकमेंडेशन क्या है, एडवांस डाटा शेयरिंग है, अगर कोई एड्स वगैरह है जो एससी बेस है वो भी है। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखें आपके वो पेज का नाम, ठीक है, इसको व्यू करते हैं तो यहाँ से आगे आप अपने पेज का नाम भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अब देखें यूजर नेम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मतलब मेरे पेज का जो भी है ना 00 है, यहाँ पे आप आके यूजर नेम पहले बनाते हैं, ठीक है। पेज का नाम क्या है जी? इंटरनेट एंटरटेनमेंट ड्राइव। अब यहाँ पे आपने स्पेस को ख़त्म करना है क्योंकि यूज़र नेम जो है स्पेस के बगैर होते हैं, स्पेस के साथ यूज़र नेम नहीं है। अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब इसके नाम का कोई और भी है, तो इसको तो कुछ मैं चेंज कर लूँगा। ये अवेलेबल है, ठीक है, इसको स्लग कहते हैं। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ। सेव चेंजिंग, तो ये आपके यूज़र नेम बन जाएगा। पासवर्ड पूछेगा आपसे, ठीक है, सबमिट करेंगे तो वो आपका यूज़र नेम यहाँ से बन के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यूज़र नेम आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे 00 था, अभी यहाँ पे आगे यूज़र नेम या स्लग इसको कहते हैं, ठीक है, वो आ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है? आप यहाँ पे जाते हैं, जैसे फेसबुक लिखते हैं, facebook.com/यूज़र नेम जो एंटर करते हैं तो आपके पेज पे लैंड कर जाएगा, ठीक है। जैसे वो हमने यूज़र नेम चेंज किया था टाइनी यूआरएल से, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्लग है, आप अपनी मर्जी का स्लग बना सकते हैं ताकि जो यूज़र है उसको आसानी हो, वो काम कर सके। आपने जब भी जाना है फेसबुक का पेज बना के उसका यूज़र नेम जाके चेंज करना है। उस दिन हमने पेज बनाया था, अब आपने सेटिंग इस तरह करनी है, ठीक है। समझ लग गई आप सबको? पेज सेटअप पे अगेन आते हैं। अब यहाँ पे देखें वन स्टेप हो गया। अब यहाँ पेज असेस, इनवाइट पीपल टू हैव मैनेज योर पेज एंड कंट्रोल हु, मतलब मैं पेज के एडमिन हूँ, आप मल्टी वन इनको भी एडमिन बना सकते हैं, असिस्टेंट कर सकते हैं, जो मर्जी है। मतलब जब आप फेसबुक ऐड रन करते हैं, जरूरी नहीं कि आप अपने पेज पे भी करते हैं, किसी और के पेज पे भी काम करते हैं आप, तो आप उसको फिर वो आपके पेज का एडमिन बनाता है। जैसे मैंने बताया था आपको शीट्स का, गूगल शीट में जैसे, तो यहाँ पे भी यह है कि मेरा पेज है, मैं इनको एडमिन या सब एडमिन बना देता हूँ, ये भी मेरे साथ मिलकर काम करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, अब यहाँ पे दो हैं, एक फुल एसेस दे देते हैं कि वो क्या करे, पेज को रीड कर सके, परमिशन है, कंटेंट मैसेज वगैरह कर सकता है। और एक है सब एडमिन, जिनको हम सिर्फ कहते हैं लिमिटेड रह सके, ऐड कर सके, पोस्टिंग कर सके, दोनों चीज़ें से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो भी नाम है, जैसे देखें ये इनको मैं एडमिन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे गिव एसेस, ठीक है, गिव एसेस, पासवर्ड पूछेगा, कंफर्म करेंगे तो ये इनको एसेस दे दी जाएगी, ठीक है। उनको नोटिफिकेशन जाएगा, अब ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन चला गया है, ठीक है। तो इसको मैंने सुपर एडमिन बना दिया है, ठीक है। इसी तरह आप
पीपल विद टास्क यहाँ पे ऐड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे टास्क है, अगर मैं अगेन करता हूँ जी लाइक ये जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क है, इनको मैं कंटेंट के मैसेज डील करे तो मैं कहता हूँ ये मैसेज करें, ऐड रन करें। तो इनको मैंने सिस्टम बना दिया अपना कि भाई ये चीज़ें करें, ये पेज को रीड ना कर सके। तो गिव एसएस वही आप यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे और ये आपको ये ऑटो कुकीज़ में सेव है, ठीक है। शायद आपने क्वेश्चन किया था किसी ने, कुकीज़ क्या होती हैं, आफ्टरनून में शायद क्वेश्चन किया था। तो ये मेरे ब्राउज़र में सेव है, तो डाटा आपका सेव हो जाता है। जैसे आप नेक्स्ट जाते हैं, रिजल्ट फाइंड करते हैं, आपको सजेशन में दे रहा है वो कुकीज़ में सेव है, पासवर्ड कुकीज़ में सेव है। अब यहाँ पे देखें, वो कहता है आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं, मैं कहता हूँ नेवर। तो ये नेवर करेगा, सेव करेगा तो ये कुकीज़ में सेव हो जाएगा सारा। और यहाँ पे जाके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए किसी का यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियर, ये ब्राउजिंग डाटा आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं जो भी। उसके बाद आप इसमें डिफरेंट चीज़ें, इसको सर्च इंजन, ये आपके कुकीज़ हैं, जो डाटा ये सेव पड़ा हुआ है यहाँ से आप इसको, इवन आपके जो ऑटो पासवर्ड हैं, ये देखें आपके पासवर्ड भी यहाँ से आपको मिल जाते हैं कि कितनी वेबसाइट के हैं, ये सारी के सारे। ये आप यहाँ पे आप देखें फेसबुक का है, तो ये यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ मेरी फेसबुक का पासवर्ड क्या है। यहाँ पे मैं लैपटॉप का एडमिन पासवर्ड लगाऊंगा, ठीक है, और ये मुझे मेरा पासवर्ड दे देगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेव होती हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ से ये सेटिंग हो गई है। वापस चलता हूँ मैं पेज सेटअप पे। तो यहाँ पे आप पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं कि अभी न्यू पेज है, कोई मैनेजमेंट अभी नहीं हुई हुई, तो यहाँ पे अगर 2 या 3 लोग होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद पेज स्टेटस, यहाँ पे अगर कोई इशू होगा वो आपको बता देगा। कल को अगर मोनेटाइजेशन पे की तरफ आप जाते हैं तो वो आपको ये सारी चीज़ों और दिखा देगा कि नहीं ये इसमें ये चीज़ें हैं, ये नहीं है। तो अब कॉपी राइट जो कॉपी किसी का कंटेंट उठाया लगा दिया, तो इस चीज़ों से आपने बचना है, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन होनी चाहिए, रिकमेंड करें ये सारी चीज़ें। पेज रिकमेंडेशन हमने उसको देखा, ये आपके पढ़ने वाली चीज़ें हैं। पेज स्टेटस है, एडवांस मैसेज, ये कुछ ऐप्स वगैरह कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती हैं। यहाँ पे अगर आप प्रोटोकॉल्स मैनी चैट होगी, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आप करके बोट्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ऑटोमेशन है हम कल देखेंगे, फेसबुक पेज ऑटोमेशन। उसके बाद एडवांस मैसेज सर्विसेज, ये वही है ऑटोमेशन, कल हम इसको देखेंगे। डाटा शेयरिंग करना चाह रहे हैं आप मेटा पे, इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर एड्स है, ये पाकिस्तान में मोस्टली इसको ऐड, लेकिन कुछ करने यूएसए या डिफरेंट है, वो एड्स कंपेन उसकी यहाँ पे ही रन होती है। और यहाँ पे आप इसको अगर यहाँ पे इसको देखते हैं नेक्स्ट को, यहाँ पे आप देखें, आप ऐड रन करना चाहते हैं किस कंट्री को, मेटा को बता दें, वो आपको ये ज़्यादा फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जैसे आप ऐड करेंगे आपको ये भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पे ना कोलैब्स है मैनेजर। कोलैब्स होता है कि एक पेज दूसरे पेज को ट्रैक, मतलब ये पोस्ट लगाते हैं, मुझे कोलैब कर देते हैं, तो मैं इसको ऐड अपने कर लेता हूँ, ये कोलैब होता है। ये डिफरेंट आप इंस्टाग्राम पे भी इस तरह काम कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको लेके चल सकते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, सेंड रिक्वेस्ट करनी पड़ती है वो, फिर आप इस तरह इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी, पेज आइटम रील्स। रील्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, रील्स इम्पैक्ट क्रिएट होती है। पहले होती थी फेसबुक शॉप, उन्होंने उसको खत्म करके रील्स को, आप जहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं रील्स को लास्ट में अपलोड करें। ज़्यादा टारगेटिंग, ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा उस पर एंगेजमेंट आती है, ठीक है। शॉर्ट्स की सूरत में लोग ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फेसबुक में भी, यूट्यूब पे भी देखें तो इवन बच्चे भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, शॉर्ट्स यूट्यूब की देख रहे होते हैं। शॉर्ट्स का ज़माना है तो लोग शॉर्ट्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाजमी इसको करें। अब यहाँ पे फॉलोअर्स हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज। अब यहाँ पे देखिए हर कोई आपकी पेज पे पोस्टिंग करे, तो क्यों करे, आपका घर है, आप ही रहे, तो यहाँ पे ओनली मी करें, ठीक, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं मेरा पेज बहुत अच्छा है, मैं
एज ए इन जो पोस्ट करेगा मैं पैसे चार्ज करूँगा या करूँगी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग है तो इसको आप ओनली मी करें, बाद में आप उसको हु कैन सी अदर पोस्ट ऑन योर पेज। यहाँ से आप आपकी मर्ज़ी है कि आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते हैं, आप एवरीवन भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये अलो असेस ये रहने दें। अब टैगिंग जो ना मोस्टली बनाई गई थी कि एज़ ए काम मिलके करना, लेकिन हम लोग ऐसे ही ना टैग कर रहे होते हैं। मैं काम कर रहा हूँ तो मैं वैसे यहाँ चाहे लाहौर दुबई से वापस आ रहा हूँ तो वैसे 99 अदर्स, तो टैगिंग बनाई गई थी कि एक ग्रुप में रह के बंदा काम करे। कि 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों को टैग कर ताकि पता चले अवेयरनेस मैसेज। तो हम लोग बेफजूल ही किसी और को अपनी पोस्ट में टैग कर देते हैं, उनके फ्रेंड एंड फैमिली को भी शो हो रही होती है। तो यहाँ पे अगर आपको टैग ओनली मी करेंगे तो आप ही इसको आप तक ही रहेगी। अब यहाँ पे पहले इसको रिव्यूज़ को ऑन कर लें कि अगर आप यहाँ पे 2 पोस्टिंग आएगी, आप देखेंगे समटाइम प्राइवेसी लगा देते हैं तो अगर आपको चाहिए वो ऐड करते हैं आपकी प्रोफाइल में वो ऐड हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे इसको रिव्यूज़ में लाज़मी रखें ताकि आपके ज़्यादा बगैर कोई भी पोस्ट आपके पेज पे ना जाए या आपकी ऑडियंस ना देखे। ब्लॉक ब्लॉकिंग ब्लॉक करने में माहिर हैं हम सब, ठीक है? किसी का व्हाट्सएप अननोन मैसेज ब्लॉक। ठीक है? तो यहाँ पे कमेंट्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट यूज़र होते हैं जो तंग कर रहे होते हैं, तो अगर वो नहीं बाज़ आते तो फिर यहाँ पे हम कमेंट वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर वो फिर भी बाज़ नहीं आता तो हम उस पेज को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है? ये सहूलत रखी हुई है। कौन-कौन ब्लॉक करता है? मैसेज आया फट। ठीक है? तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ब्लॉक होने वाले ये बैठे हुए हैं। ठीक है? तो ऐड पेमेंट मेथड ये आप जब हम आगे एड्स वगैरह देखेंगे उसको। अब यहाँ पे लिंक अकाउंट, यहाँ हम जब मोनेटाइजेशन की तरफ आते हैं तो ये चीज़ें करें। अब यहाँ पे लिंक अकाउंट पे जाते हैं, इंस्टाग्राम को हम लिंक करते हैं, व्हाट्सएप को लिंक करते हैं, ठीक है? लेकिन फीमेल्स ये देख के करिएगा, उनका अगर बिज़नेस व्हाट्सएप है, जो हर एक को वो करें इसको, ठीक है? यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो ये इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब ये देखिए, ये क्या है? मेटा, मेटा क्या है? फेसबुक मेटा है। मेटा क्या है? क्वेश्चन हो सकता है। एक कंपनी नेम है, ठीक है? एक कंपनी नेम है मेटा। पहले फेसबुक था, अब देखिए इसने इंस्टाग्राम को बाय कर लिया, इसने व्हाट्सएप को भी कर लिया। अब देखिए, अब फेसबुक एक कंपनी थी, अब इंस्टाग्राम भी एक कंपनी है, ठीक है? इसलिए फिर इसने तीनों को एक कीवर्ड के अंदर ले आया, मेटा। जैसे ई रोजगार है, अगर अगर कोर्सेज डिफरेंट होते हैं तो हर एक को डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, तो इसलिए ई रोजगार को उसके अंदर अम्ब्रेला में हमने इसको लिया है। तो मेटा एक कंपनी नेम है, मेटा में ये आते हैं। अब मेटा में रह के मेटा सेम है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है? आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गूगल इससे डिफरेंट है। आप फेसबुक पे रह के इंस्टाग्राम के भी ऐड रन कर सकते हैं, हम एक तीर से दो निशाने कर सकते हैं। और गूगल एड्स पे रह के गूगल और यूट्यूब सेम है, उसको हम यूट्यूब को गूगल के साथ ऐड रन कर सकते हैं यूट्यूब के, ठीक है? तो मेटा, आई होप कि क्लियर हो गया कि मेटा क्या होता है। मेटा एक ब्रांड नेम है, ठीक है? तो ये सब कुछ इसमें, आप लिंक अकाउंट व्हाट्सएप भी इस तरह आप कनेक्ट कर लें, आपकी इसमें मर्जी है। अब यहाँ पे एक्टिविटी लॉग्स हैं, ठीक है? क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वीडियोस की, ये डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ से यहाँ डिलीट किया हुआ है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, टैगिंग वगैरह सब कुछ। आप ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, इसमें इतने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एसेस एंड कंट्रोल, ठीक है? और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप डीएक्टिव और डिलीट पेज। डीएक्टिव में क्या है, ये कुछ अ, दिनों के लिए, टाइम के लिए होगा, आप सोचने का मौका देते हैं भाई आप कर लो। ऐसे 10 दिन आप एग्जाम में गए, हम व्हाट्सएप सब कुछ बंद कर देते हैं, वो ठीक है पेपर आ गए हैं, तो ये भी एक किस्म है, ये एक आप डीएक्टिव कर देते हैं, तो ये 14 दिन का टाइम होता है, अगर नहीं करते वो इसको फिर डिलीट हो, तो यहाँ से आप परमानेंट डिलीट भी पेज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसकी सेटिंग अभी ये इन्होंने डिफाइन की है, ठीक है? तो मे बी नेक्स्ट आप करेंगे तो कुछ और भी हो सकेगी या 2-4 महीने में, क्योंकि फेसबुक बहुत स्पीडली इस पे काम कर रही है। अब यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, आप पेज डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने पूरे के पूरे पेज की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन है, कुकीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली है आपकी, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें, एक सेटिंग यहाँ से हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ से एक सेटिंग है, ठीक है? उसके बाद ये सेटिंग करके आप सबसे पहले आप जाते हैं उसके ऊपर प्राइवेसी पे,
ठीक है, यहाँ से मैं आपको अगेन बता दूं, यहाँ पे आके इसको ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। आपके पास पेज आएगा, आपके उसको कहेंगे मैं आपका पेज बनाऊंगा, उसको ऑप्टिमाइज करूंगा ताकि बेहतर रिजल्ट आपके बिजनेस अच्छा ग्रो हो। उसमें बायो भी होती है, डिस्क्रिप्शन भी होती है। अब डिस्क्रिप्शन और बायो हम पहले लिख के आए हुए थे, उस दिन मैंने बताया था आपको कि जब पेज बनाते हैं तब आप डिफाइन कर सकते हैं या बाद में उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से ये सेटिंग प्राइवेसी ये आपको मिल गई। अब यहाँ पे ना आप आते हैं तो यहाँ पे है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ये पूरे का पूरा ओवरव्यू बता देगा कि पोस्ट रीच कितनी है, एंगेजमेंट कितनी है, लाइक्स। अब देखिए पोस्ट रीच पहुंचना, एंगेजमेंट क्या है, किसी को पता है? शादी होना, एंगेजमेंट, एक तो वो एंगेजमेंट है ना, शादी से पहले एंगेज, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज। तो इसी तरह फेसबुक में भी एंगेजमेंट को कहते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, ये एंगेजमेंट वो कहलाती है। ठीक है, उसके बाद पेज लाइक्स अभी जीरो है 28 डेज के। अब फॉलोअर्स भी जीरो हैं क्योंकि न्यू पेज है। तो यहाँ पे आपको फुल यहाँ पे ही आपको गाइड करेगा। अब यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स हैं, इसके 13 स्टेप्स हैं, 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक प्राइवेसी पॉलिसी में सेटिंग की है और उसके बाद हम फिर इस सेटिंग पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टैब्लिश योर पेज, यहाँ पे आप ऐड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे जैसे आप मैं डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट आप चैट जीपीटी से लिखवा लें, बड़ा अच्छा आपको लिखा। अब यहाँ मैं यहाँ पे एक कोई अच्छी सी डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ। मैंने चैट जीपीटी से आप उस दिन बताया था, मैं रैंडम ही अभी ना बस बताने के लिए आपको कोई ना कोई, लेकिन डिस्क्रिप्शन आप बड़ी अच्छी लिखें। यहाँ हम चैट जीपीटी से ही लिखवा लेते हैं। वो मैं अभी कंटेंट राइटिंग में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक मैं डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पे हम ना बायो में टैगलाइन होती है, स्लोगन होता है, डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी डिटेल होती है ताकि कोई यूज़र आए वो देखे यार मुझे यही पेज चाहिए, यही बिजनेस चाहिए था, यहाँ से मैंने चीज़ें बाय करनी है, तो उसको हम ले अच्छा लिखे ताकि एक आपके बिजनेस में अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं सेव और पब्लिक, बायो और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, शेयर नो, आप शेयर कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। उसके बाद ऐड पिक्चर। ठीक है, ये हमारे स्टेप पिक्चर हम ऐड करके हैं। अगर आप वहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ पे आके स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये करेंगे, क्रिएट नेम, कैटेगरी भी हमने लिखी हुई है, ये कंप्लीट है हमारा, ये स्टेप्स कंप्लीट है। अब यहाँ पे ये देखिए लिंक व्हाट्सअप। ठीक है, आप लिंक व्हाट्सअप करेंगे, यहाँ पे आपका व्हाट्सअप लिंक हो जाएगा, जैसे हम अंदर भी देखें आपको वहाँ पे ही लेके जा रहा है। यहाँ पे आप व्हाट्सअप जो भी है आपका, आप यहाँ पे व्हाट्सअप लिखें, आपको कोड जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने पेज के साथ उसको लिंक कर दें। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आप इसको नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने लिए नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे, इसके लिए इसको सब के सब ये आपने ये छोटा सा काम करके आप ना अच्छे खासे डॉलर्स में पैसे कमा रहे होते हैं और पीकेआर में पैसे कमा रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको स्किल दे रहे हैं, आपको ये मे बी बोरिंग भी लग रहा हो, लेकिन ये जो जिसको कमांड इस पे आ गई, ठीक है, मेरे से काम ले लीजिए। एक सोशल मीडिया सेटअप करके देना, लोग बहुत अच्छे पैसे कमा, वन टाइम करके उसको अगर मैनेज करना है तब भी आप इसमें, अब फ्रीलांसिंग में हम इसकी बातें करेंगे। अब ऐड एक्शन बटन, इसको सीटीए भी कहते हैं, कॉल टू एक्शन। पेज के आप नीचे क्या लगाना चाह रहे हैं, बुक नो, साइन अप, ऑर्डर, या वीजा। आप पेज पे जाते हैं तो देखिए क्लिक करते हैं तो आपको वो सेटिंग पे ले जाता है कि भाई आप सेटिंग देखें, यहाँ यहाँ पे आप देखें सेंड, यहाँ व्हाट्सअप आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेंड मैसेज लगा होगा, तो पेज के नीचे वो आ रहा होगा
ठीक है, यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं, इसको सेव कर लें। ये हम मैसेंजर मैंने लगा दिया। जब भी कोई बंदा आएगा आपके पेज पे, उसको नीचे ये ऑप्शन दिखेगा कि भाई आप इसको मैसेज कर लें। मे बी कईयों ने साइन अप लगाया होता है, कईयों ने बुक नो लगाया होता है। ये आपके बिजनेस की निश के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास वेबसाइट है, तो अगर नहीं है स्टार्टिंग में, तो अपनी आप गूगल जो मैंने बनाई थी वहाँ पे आप लगा सकते हैं। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, लोकेशन, ऐड योर लोकेशन। आप लोकेशन को यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस है, ये देखें, आप अपने बिजनेस की एड्रेस को यहाँ पे लिखें। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है, गुजरांवाला। ठीक है, गुजरांवाला का सिटी, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे इसका पोस्टल कोड क्या है गुजरांवाला का? 52। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, गुजरांवाला पोस्टल कोड। ये देखें, ये सेम है ऑलमोस्ट। ये देखें दे रहा होता है। कहीं पे ये लिखते हैं, ये करें, लोकेशन फाइंड करनी होती है। ठीक है, ये दे रहा होता है मोस्टली। ये 52 ये वाला चल रहा होता है। ठीक है, ये सारे कोड हैं गुजरांवाला के। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका कोड लिखे, लोकेशन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं मोस्टली हम ना। ये 5225 ये। ठीक है, कोई अगर आपके करीब तरीन है कोई चीज़ है, यहाँ पे आप करना चाहते हैं, जैसे आपके मोहल्ले में मस्जिद होगी या कोई इस तरह की चीज़ है, वहाँ पे कर सकते हैं। ऐड एरिया सर्विसेज, आपकी सर्विसेज क्या है, यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिखिए अपना। ठीक है, जो भी आपका उसमें अगर यूके यूएसए का है, तो यहाँ पे आप इसको, ये सारे के सारा आपने, अगर कोई भी अच्छा पेज देखेंगे, सारी की सारी सेटिंग उसमें हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान इसको आप करें। ठीक है, ये स्टेप बेबी स्टेप्स हैं सारे, आप इसको खुद इसको करिएगा। ऐड सोशल लिंक्स, तो आपके अदर लिंक्स भी आप जैसे इंस्टाग्राम है, उसके बाद ट्विटर है, या कोई और वेबसाइट है, यहाँ पे आप सोशल लिंक यहाँ पे लगाए वन बाय। जैसे इंस्टाग्राम है, तो ये देखिए ट्विटर है, स्नैप है, इंस्टाग्राम का लिंक लगा दे। यूट्यूब है तो यूट्यूब का, ये जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक का लगा दे, तो ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड प्राइस, यहाँ आपकी कोई शॉप इस तरह की है, तो आप वहाँ पे प्राइस भी लिख देते हैं। या सर्विसेज है आपकी, तो यहाँ पे डिलीवरी है, तो यहाँ पे आप जैसे कोरोना था, तो वहाँ पे आउटडोरिंग इन्होंने मोस्टली लगा दी कि भाई आउटडोर अवेलेबल है, हम बैठ नहीं सकते, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड, आप अपने दोस्तों को इनविटेशन भी भेज सकते हैं, लेकिन आपके इनविटेशन जाएगा आपकी प्रोफाइल से। आपको पहले स्विच होना पड़ेगा प्रोफाइल। प्रोफाइल में जितने लोग होंगे उनको आप इनविटेशन भेज सकते हैं। स्विच टू प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्विच टू करेंगे, तो वो आपको अपनी आपकी प्रोफाइल पे ले जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप इस फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ये, ठीक है, ये हैं, तो इनको मैं इनविटेशन भेजता हूँ, वो मेरे प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएंगे, इनको इनविटेशन चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक होता है, प्रोफाइल पे आपको स्विच करना पड़ता है दोबारा। दोबारा आएँगे, तो यहाँ पे आ गया। अगर आप, एक तो ये है बाय फिज़िकल, आप पेड से भी लाइक्स ले सकते हैं। अगर आप पोस्टिंग अच्छी है आपकी, वहाँ से भी आप लाइक्स ले सकते हैं। रील से बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट, पेज के लाइक्स वगैरह, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए आपके ऊपर। जैसे मैंने आपको गुजरांवाला का पेज दिखाया था, वो एक पोस्ट भी करता है, वो वायरल एक ऑलमोस्ट हो जाती है। कोई भी फेसबुक पे या कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे चीज़ों को अपलोड करे, तो वायरल मोस्टली हो जाती हैं, अच्छा कंटेंट हो। ठीक है, मैं फिर आता हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। ये भी हो गया, ये भी हो गया जी। ऐड लोकेशन, अगर आप लिखते हैं यहाँ पे लोकेशन ऐड कर दें, नंबर आप इसको भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये सब के सब यहाँ पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड मैंने अभी बताया। अभी किस तरह आप इनवाइट करेंगे, वो स्विच करेगा प्रोफाइल पे, वहाँ पे 1-2 फ्रेंड को इनवाइट कर देंगे, तो वो हो जाएगा। ये बाकी आपके पढ़ने वाली चीज़ें हैं बाकी। ठीक है, ये स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे अभी 12 हुए हैं। ठीक है, एक स्टेप लोकेशन या कुछ भी आप ऐड करेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी फेसबुक की पेज की सेटिंग एक हद तक बहुत अच्छी हो जाती है। वो ताकि हमने एल्गोरिदम को बता दिए ये चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपकी वेबसाइट, अब ये न्यू सेटिंग है। ठीक है, अभी अपडेट आई है ये। काफ़ी लोग इसको सर्च भी कर रहे हैं मोस्टली, तो ये सारी चीज़ें, ये न्यू मेटा है ना, मिलते जुलते हैं। ठीक है, पहले कुछ थी अब कुछ थी।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप इसको करें, ठीक है। तो आप मेन पेज पे आएँ। यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पे मेटा बिज़नेस सूट, ये कल हम डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ होती है। क्या हुआ है? वो क्या हो गया, बैठा नहीं जा रहा? अच्छा, आपके ना कुछ बिज़नेस ऐसा होता है कि वो आप, ये स्टेप अभी हमारा रह गया है कि आप बिज़नेस आवर्स वगैरह वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जैसे पिज़्ज़ा शॉप है, वो ओपन कब होती है? 12 से 12। उसके बाद अगर पेज को विज़िट करते हो, कहते हैं ऑफ टाइम, ठीक है? तो ये एल्गोरिदम को बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पे आप बता